शेयर हो रही है उसमें साथ में वीडियो भी ऑन कर देते दिखेंगे तो कैसे साथ में स्क्रीन से। दिखते रहते हैं। अभी लाइट आ रही नहीं है, आते ही मैं उनको दूंगा। तो चलो, जब तक कि इसमें ऊर्जा है लैपटॉप में, आप पढ़ते रहिए अपने आप। ये जैसे डिस्चार्ज होगा, कक्षा खत्म हो जाएगी, लाइट आ गई आ जाएगी, तो कक्षा अनवरत चलती रहेगी। तो हम कल इससे पूर्व पढ़ चुके थे कि लक्षण परीक्षा से ही तत्व ज्ञान किया जाता है। अब थोड़ा प्रसंग दूसरा आ गया कि किसी भी तत्व को जानने के लिए सबसे पहले हमें देने होते हैं कोई चीज के प्रमाण। क्या देने चाहिए हमें? प्रमाण। कि मैं कहूं कि साहब ये मैंने नया धर्म बनाया है, नया दर्शन बनाया है, या मेरा ये दर्शन है, आप भी मानो इसे, तो भाई हम मान लेंगे। पहले उसके लिए आप हमें प्रमाण दो। प्रमाण दोगे तभी मानेंगे हम। तो प्रमाण दिया, सबने अपने अपने प्रमाण दिए। जैसे सांख्य ने दिए 3। सबसे पहले सांख्य ने दिया क्या? प्रत्यक्ष, कि मैं जो देखता हूं वही मेरा प्रमाण है। प्रत्यक्ष के संधि विच्छेद होता है प्रति धन अक्ष। अक्ष यानी आंखें और प्रति यानी सामने, यानी आंखों के सामने जो हुआ है घटित, वो हो गया प्रत्यक्ष। दूसरा प्रमाण दिया उन्होंने अनुमान। अनुमान यानी अंदाजा लगाना। ठीक है, कि जैसे यहां धुआं हो रहा है तो हो सकती है यहां आग हो, तो अंदाजा दूसरा प्रमाण दिया। फिर तीसरा दिया इन्होंने शब्द प्रमाण। अब शब्द प्रमाण को देख लीजिए कि आपको कभी सांप ने नहीं काटा, लेकिन आपको पता है कि सांप को काटने से जहर चढ़ जाता है ना, आदमी मर जाता है। आपने कभी सर्प नहीं, आपने कभी सिंह नहीं देखा शेर, कि शेर खा जाता है और आदमी मर जाता है, लेकिन फिर भी आपको अंदाजा है कि शेर से मृत्यु हो जाती है। ऐसे कोई शब्द हो, कोई वचन हो जो अपने आप में प्रमाणित हो, वो शब्द, वो वचन क्या होते हैं? प्रमाण होते हैं अपने आप में। तो ऐसे वचन जो कोई प्रमाण सबूत के तौर पे कहा जाए, वो आप्त वचन होते हैं। जिसे कोई महाजन, कोई सेठ किसी को धन देता है उधार, तो वो पूछता है कि भैया तू किसी से जमा बुलवा दे मेरे को कि मैं दे दूंगा, तेरी तो नहीं मानू। फिर वो कहता है कि ये संस्कृत पढ़ने वाला छात्र है, इसकी इससे कहलवा दे तो मैं तेरे को पैसे उधार दे दूंगा। तो संस्कृत पढ़ने वाले छात्र क्या हुआ? आप्त हो गया, उसके वचन आप्त वचन हो गए। इसकी क्रिएट मतलब एक दायरा रहता है कि जैसे हम मानते हैं कि वेद ही हमारे लिए शब्द प्रमाण है। दायरा ये भी कहता है कि कोई विधिवत वेद, वेदांग, सभी विद्याएं, चतुर्दश विद्याएं पढ़ा हुआ, कोई वेद पढ़ा हुआ क्षत्रिय बालक हो, क्षत्रिय विद्वान हो, तो उसके वचनों को शब्द प्रमाण माना जा सकता है। तो ये 3 प्रमाण सांख्य वालों ने दिए। अब इन तीनों प्रमाणों को समझ गए। अब उसके बाद में मैंने कहा था मैं सबके प्रमाण बता देता हूं कि किन्होंने कितने माने, फिर उसके बाद में हम चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। अब दूसरा देखिए, दूसरा होता है सांख्य के बाद में योग, वो भी इसका भाई है। उसने भी 3 प्रमाण दिए, सांख्य, अनुमान और शब्द प्रमाण। फिर उसके बाद में न्याय वाले आए। न्याय वालों ने क्या दिया? न्याय वालों ने प्रत्यक्ष और अनुमान। अनुमान का अनुमान को जो इज्जत सांख्य में नहीं मिली, वो इज्जत अनुमान को न्याय में मिली। कहते हैं कि लंका में हनुमान और न्याय में अनुमान बराबर महत्व रखते हैं। जैसे लंका में पहुंचने पर हनुमान ही हनुमान थे, वैसे न्याय में पहुंचने पर अनुमान ही अनुमान।
जैसे लंका वालों के लिए हनुमान को समझ पाना बहुत बड़ी चुनौती थी, वैसे न्याय के अनुमान को समझ पाना बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ा महत्व रखते हैं न्याय में अनुमान। लंका में हनुमान और न्याय में अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान, और एक इन्होंने नया जोड़ा है लेटेस्ट, उपमान। ये इनका खुद का है। और शब्द, अब उपमान क्या है? देखो, उपमान शब्द बना है उपमा से। किससे बना है? उपमा से। अब उपमा क्या है बताइए? बताइए। है अनुमान, ये इसको बताइए ना आप, उपमा बताइए। हेलो, उपमा उपमान मैंने सर किसी चीज का उपमान दे देना। शाबाश। समानता। साधर्म्य नहीं कह सर सकते क्या? साधर्म्य उपमा बोलते हैं एक बार, समान धर्म। किसी उदाहरण से मुख चंद्रमा, मुख में चंद्रमा की उपमा बिल्कुल बिल्कुल। तो यही उपमान है कि उपमा उपमा जिसे दिया जाता है वो उपमेय कहलाता है, और उपमा को उपमान भी कहा जाता है। अब उपमान मैंने ये दे दिया कि जाओ जंगल में, गुरुजी से पढ़ने आए कुछ विद्यार्थी, कहा शाम हो गई, जाओ गाय को ले आओ। तो कोई बच्चा बोला कि गुरुजी मैं तो जानता ही नहीं। तो कहते हैं कि दो सींग वाली होगी, सासना वाली होगी, कुछ भी जो उसके कह के बताएंगे, उसका जो डायग्राम चित्र बनाकर भेजेंगे वो उपमान होगा। ठीक है। एक चीज और बताना है कि यहाँ पे जो ये प्रत्यक्ष है, इसको दृष्ट भी कहते हैं। दृष्ट यानी दिखाई देने वाला। ठीक है। अब जो वैशेषिक है, वैशेषिक भी दो मानता है। वैशेषिक होने में तो न्याय का समानार्थी है, लेकिन वो दो ही मानता है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान। अब मैं आपको और दो मानेगा नहीं, वैशेषिक दो मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। और उसके बाद में आते हैं मीमांसक। मीमांसकों में भी दो प्रकार के मीमांसक होते हैं, एक गुरुत प्रभाकर और एक कुमारिल भट्ट। तो प्रभाकर मीमांसक और कुमारिल भट्ट नामक मीमांसक। अब प्रभाकर मीमांसक, पहली बात तो ये चारों को तो मानते ही हैं, साथ में अर्थापत्ति भी मानते हैं। अर्थापत्ति मतलब होता है कि जैसे देवदत्त मोटा है परंतु वो दिन में नहीं खाता, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि वो रात को खाता होगा। न्याय वाले इस चीज को अनुमान में गिनते हैं कि यार भैया तुमने नया शब्द दिया है होने में, तो ये भी अनुमान ही है। कुमारिल भट्ट अर्थापत्ति भी मानते हैं, साथ में वो अभाव भी मानते हैं। अभाव यानी अनुपलब्धि, अभाव को भी मानते हैं। तो इनके प्रभाकरों के प्रमाण हो गए 5, इनके हो गए 6। और उसके बाद में पौराणिक जो होते हैं, पौराणिक विद्वान, पुराण को मानने वाले, वो 6, इन 6 के अलावा एक संभव और एतीय मानते हैं, लेकिन इनको भी गिना नहीं जाता क्योंकि ये दर्शन की कोई शाखा नहीं है। कुछ काव्य शास्त्र वाले भी मानते हैं, काव्य शास्त्री जिनको कहते हैं। जो काव्य शास्त्री क्या करते हैं, 6 2 8 हो गए, 8 मानते हैं पौराणिक, पौराणिकों का 8 और उसमें एक और जोड़ देते हैं चेष्टा। ऐसे करके 9 प्रमाण माने गए हैं भारतीय दर्शन परंपरा में, 9 प्रमाण। लेकिन सबसे ज्यादा जो माना गया है वो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द,
इन तीनों को माना गया है कि ये 3 प्रमाण तो सभी में कॉमन है, तो 3 तो है ही है। अब परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन-सा प्रमाण है, कौन-सा प्रमाण नहीं है, किसका प्रमाण है, निम्न में से कौन किसी प्रमाण मानता है, तो मिलानों में आ जाएगा कि निम्न में से जैसे उपमान सांख्य वाले नहीं मानते, योग वाले नहीं मानते, उपमान को कोई नहीं मानता न्याय के अलावा, और वैशेषिक है जो उपमान और शब्द नहीं मानता, और मीमांसक है जो अर्थापत्ति भी मानते हैं प्रभाकर वाले, कुमारिल ये क्या बोलते हैं भट्ट हैं, भाट्ट मत भी कहते हैं, ये अभाव को भी मानते हैं। तो ये 6 हो गए। इन दोनों को इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा नहीं जाता, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। चलो आगे चलते हैं। लाइट आ गई है, आपको मुख दर्शन भी करा देते हैं। आप तो जनाब से किसी भी से व्यस्त नहीं, चलो कोई तो एक बार फिर मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। कहाँ गए रे? हाँ जी, अब प्रमाणों पे एक बार विस्तृत चर्चा कर ही लेते हैं। एक प्रमाण कौन कौन से हैं? एक चीज को प्रमाण मानने वाले चारवाक। चारवाक, शाबाश। वो केवल एक ही चीज को प्रमाण मानते हैं कि प्रत्यक्ष। एक प्रमाणी है चारवाक, किसको मानते हैं? प्रत्यक्ष। अब मैं थोड़ा सा छोटा लिखूंगा प्रत्यक्ष, है ना। द्विप्रमाणी कौन कौन से हैं? वैशेषिक, बौद्ध, जैन। प्रत्यक्ष और अनुमान, बौद्ध दर्शन। वैशेषिक, बौद्ध और जैन। किस किस को मानते हैं? ये मानते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और बस 2। त्रिप्रमाणी कौन से हैं ग्रंथ, कौन से दर्शन त्रिप्रमाणी है? सांख्य और योग सर। सांख्य और योग, वेदांत। अद्भुत, बहुत सुंदर श्याम। क्या अरे अरे बस कौन चला रहे हैं? मेरे कानों में आ रही है। चतुर्प्रमाणी कौन है? न्याय दर्शन। न्याय और वैशेषिक। वैशेषिक। ये त्रिप्रमाणी का ये हो गया प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये सांख्य वाले प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष ना करके दृष्टि कहते हैं। आप दृष्टि यानी दिखाई देने वाला, वो एक ही बात है। पंच प्रमाणी मीमांसक मानते हैं। मीमांसक में भी प्रभाकर मीमांसक, प्रभाकर मीमांसक गुरु जी थे, उनके शिष्य थे, क्या बोलते हैं, कुमार भाट्ट मीमांसक, कुमारिल भट्ट। ये क्या मानते हैं? प्रमाण, अनुमान, उपमान, शब्द। ये क्या मानते हैं? प्रमाण, अनुमान, उपमान, शब्द प्लस अर्थापत्ति। षट प्रमाणी कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव। ये मान लीजिए प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव। अभाव को अनुपलब्धि भी कहते हैं ना, कहीं अनुपलब्धि आ जाए तो उसको भी सही मानना, अनुपलब्धि। तो उसके बाद सप्त प्रमाणी कोई नहीं है। अष्ट प्रमाणी पौराणिक, पौराणिक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 6 प्रमाणों तक ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, 6 के बाद में संभव और एतीय मान लेते हैं। संभव और एतीय। और नव प्रमाणी
काव्य शास्त्र या साहित्य वाले, साहित्य, ये 6, 7, 8 में एक और जोड़ देते हैं, चेष्टा। लेकिन चेष्टा भी कोई प्रमाण हो सकता है क्या, इसलिए हम उसको नहीं मानते। 9 प्रमाण भारतीय दर्शन की परंपरा है। अब चले आगे। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस शब्द को, इस शब्द को पढ़ेंगे। देखिए अपना ऑडियो ऑफ करते रहें। तत्रापि प्रथमम उद्दिश्य, तत्रापि प्रथमम उद्दिष्टे प्रमाणस्य तावत् लक्षणम उच्यते प्रमाकरणम प्रमाणम। यानी तत्रापि यानी वहां, तत्र अपि वहां, जो भी मैंने इतनी देर बताया, वहां प्रथमम उद्दिष्टे पहले बार उद्देश्य किया गया। प्रमाक उद्दिष्ट, उद्दिष्ट का मतलब ये समझिएगा कि उद्देश्य, उद्दिष्ट का मतलब क्या समझिएगा, उद्देश्य। उद्देश्य समझाए थे ना आपको, उद्देश्य। तो जो हमने पहला उद्देश्य क्या, प्रमाण, उसका लक्षण कहा गया है क्या, प्रमाकरणम प्रमाणम। अब आपको कोई पूछ ले कि प्रमाण का लक्षण क्या है, प्रमाकरणम प्रमाणम। अब कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, लक्षण, उद्देश्य और परीक्षा। तो ये तो हो गया इसका प्रमाण, नाम देना तो हो गया उद्देश्य। इतनी बड़ी पंक्ति हो गई लक्षण। अब हमें क्या करना है बता दीजिए, मुझे क्या करना है, एक्स, परीक्षा। परीक्षा, परीक्षा मत बोला करो, परीक्षा में छोटी ई आती है, हम परीक्षा बोला करो, परीक्षा। देखो 2-3 चीजें में से ध्यान रखना। देखो परीक्षा और परीक्षक सब में बड़ी आएगी, क्योंकि परी के साथ ईक्ष धातु जोड़ने पर बड़ी ई हो जाती है। और जैसे प्रतीक्षा, वही प्रतीक प्लस ईक्ष बराबर प्रतीक, प्रतीक्षा, प्रतीक्षालय, परीक्षा, परीक्षक, परीक्षा सामग्री सभी बड़े आएंगे। तो ये प्रमाण है, ये इसका लक्षण है। हम चलते हैं परीक्षा पर तत्रापि प्रथमम उद्दिष्टस्य प्रमाणम तावत् लक्षणम उच्यते प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमाणम लक्ष्यम प्रमाकरणम लक्षणम। जो प्रमाण है वो लक्ष्य है, लक्ष्य यानी तीर लगा रहे हैं। अब देखो लक्ष्य लक्षण को समझ लीजिए पहले आप। जैसे ये कोई पेड़ है और हम कह रहे हैं कि पत्ते वाला, अब बताइए हम किस पर निशाना लगा रहे हैं, इस तीर, पत्ते वाला नामक तीर से, पेड़ पर, अद्भुत अकल अपनी। तो लक्ष्य कौन हुआ, किस पर लगा रहे हैं निशाना, लक्ष्य कौन है, हम एक तीर लेकर आए, ये तीर पत्ते वाला नामक तीर, तो ये क्या हो गया, लक्षण। अब मैं छोटी छोटी कहूंगा और आप बताना। मित्रों संबोधन वाले मोदी जी, इसमें लक्ष्य कौन है, लक्षण कौन है, लक्ष्य है मित्र, मोदी लक्ष्य है और लक्षण मित्रों संबोधन वाले है, और मित्रों जो है लक्षण। काल को भी कपा देने वाले महाकाल कौन है, लक्षण कौन है, लक्षण। सर महाकाल तो महाकाल और काल को कपा देने वाले जो है वो लक्षण है। घुंघराले बालों वाली कन्या, कन्या कन्या लक्ष्य है और घुंघराले बालों वाली वो लक्षण है। काले घुंघराले बाल, काले लक्षण है, काले लक्ष्य है, बाल लक्ष्य है, काले बाल लक्ष्य है और काले घुंघराले लक्षण है और काले लक्षण। हाँ अब बताइए, देखो कोई, देखो कभी कभी लक्ष्य लक्षण में बदल जाता है, उल्टा भी हो जाता है। वही बात, जैसे मैं कहूं कि सुंदर कन्या, तो लक्षण क्या है, लक्ष्य क्या है, लक्षण है सुंदर, लक्ष्य है सुंदर और कन्या है जो लक्षण है। अब मैं कहूं कि बहुत अच्छा पढ़ने वाली सुंदर कन्या, अब क्या हो गया लक्षण, अब क्या हो गया लक्षण, बहुत अच्छा पढ़ने वाली लक्ष्य हो गया और सुंदर कन्या लक्षण हो गया। ना
उल्टा बोल नहीं दिया। सर, सुंदर सुंदर कन्या सुंदर जो कन्या लक्ष्य होगी। लक्ष्य है, सुंदर कन्या लक्ष्य है। और वो जो और है लक्ष्य बहुत होगा। पढ़ने वाली ये होगी लक्षण, क्योंकि लक्ष्य। अब ये दोनों बताने का क्या मतलब, कहने का तात्पर्य यह है कि जो कभी लक्ष्य हुआ करता था वो कभी लक्षण भी हो सकता है, जो कभी लक्षण हुआ करता था वो कभी लक्ष्य भी हो सकता है। ये वक्ता की शैली पर डिपेंड करता है। सुंदर कन्या जो कभी हमारे लिए सुंदर एक लक्षण हुआ करता था, वो सुंदर कन्या स्वयं लक्ष्य हो गया, इस पर डिपेंड कराई, वक्ता पर। चलो अब यहां पर हम समझ गए कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है प्रमा, हाँ बोलो, प्रमाण है लक्ष्य और प्रमाकरण है लक्षण, और लक्ष्य को भेदा जाता है लक्षण के द्वारा। अब कह रहा है कि ननु मानी अजी, सुनते हो अजी, प्रमाया करणम, अजी क्या कहे आप, प्रमाया करणम चेत, आप क्या बोले, दोबारा बोल लो, प्रमाया करणम, प्रमा का करण प्रमाण, तरही तो फलम वक्तम, इसका फल बताओ। भाई क्यों बताऊं मैं फल, मैं बोल दिया तो फल बताऊंगा क्या, नहीं, क्योंकि कर्ण, कर्ण जो है वो फलवत्त नियमात, कर्ण का हमेशा फल होता है, जब जब कर्ण आएगा, जब जब फल लेकर आएगा। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे फल लेकर आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे फल लेकर आएंगे, क्योंकि कर्ण जब भी कोई चीज आएगा फल लेकर आएगा। मैंने कहा था जहां भी कर्ण याद रखो, एक नाम याद रखना, कर्ण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, साधक हाँ हेल्पर को, हाँ अद्भुत विभूति भी है मुझे पता, साधक तम करना है हेल्पर। तो अब हेल्पर क्या करके जाएगा, पेंटर क्या करके जाता है, पेंटिंग, पेंटिंग क्या पेंटर क्या करके जाता है, पेंटिंग, और हेल्पर क्या करके जाता है, हेल्प, करण क्या करके जाता है। अब करण मान लीजिए कोई फल देने वाला है, तो करण क्या देकर जाएगा हमें, कार्य, फल, फल देकर जाएगा। फल, मान लो ये फल विक्रेता है या फल में मददगार है, तो अब ये क्या देकर जाएगा हमें, फल। इसका मतलब वो पूछ रही उससे, पत्नी पूछ रही उसकी, क्या बोले आप, क्या ध्यान लिखे, प्रमा करना प्रमाण। अब मुझे बताओ, आपने कह दे इस प्रमा का करण, अब आपको प्रमा यानी बुद्धि बता देता हूं मैं, प्रमा यानी क्या होती है, बुद्धि, माइंड, माइंड। अब माइंड का जो भी करण होगा, माइंड का जो हेल्पर होगा, माइंड को कुछ भी मदद करने में, वो क्या होगा, प्रमाण होगा। जैसे जज साहब बैठे ऊपर ऑर्डर कर रहे हैं, उनका माइंड पता नहीं कर पा रहा कि खून किसने किया है, दया, तो दया बताएगा कि महोदय खून इसने किया है, प्रमाण देगा, तो उसके माइंड में कुछ आएगा, तो वही हेल्पर होगा। दया कोई प्रमाण सबूत लेकर आएगा, तो वही प्रमा का करण होगा। प्रमा किसकी, जो प्रमाण को मानेगा उसका। चलो सत्यम, अब पति बेचारा क्या कहे, पत्नी को कहेगा सत्यम, हाँ में हाँ मिलाना रहता है, ऐसा होता है। सत्यम यानी पहली बात तो मान ली, सत्यम कहते हैं कि हाँ। अब ये सत्य बात क्या है बताओ, कर्ण फलवत्त होता है, ये भी परीक्षा में आ सकता है कि फलवत्त किम, फलवत्त कौन होता है, कर्ण, सत्य है। परमा एव फलम, अब इसका फल क्या है, आपने कह दिया कि परमा करणम फलम, परमाकरणम प्रमाणम। अब ये परमा का करण प्रमाण हो गया, तो फल बताओ, तो भैया फल है परमा। परमा मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब माइंड, जो दिमाग आपके में आया है कि खून इसने किया है, वही क्या है, परमा। हेल्प, सबूत से क्या मिला हमें, सबूत से ज्ञान मिला, और वो ज्ञान जो हमारी बुद्धि में है वही तो फल है। अच्छा, परमा की मदद कर रहा है और परमा ही प्राप्त कर रहा है, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, परमा की मदद कर रहा है और परमा ही पा रहा है, मतलब मैं किसी कलेक्टर की मदद करूं तो कलेक्टर हो जाऊंगा क्या, अरे नहीं वो बात नहीं है। तो
उदाहरण गलत पकड़े हो तो सही बोलो कि छिदा कर्ण से परशो, छिदा एव फलम। जैसे अब ये पेड़ है, अब इसको हम किसी कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, अब कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, अब ये कुल्हाड़ी कर्ण है, अब इसको कार्य क्या है, काटना, तो अब इसका फल भी तो काटना ही होगा, मतलब जो काम है वही फल है, काम है वही फल है, इसीलिए जो परमा है यहाँ पे वही फल है। हमेशा कलेक्टर वाली बात ही थोड़ी चलेगी, कभी कभी जो काम रहता है वही फल भी हो सकता है। हाँ ये बात तो सही है भाई। जैसे मैं कह रहा हूं मैं खाना खा रहा हूं, इसका तो दूसरा प्रयोजन हो सकता है कि मेरी भूख को शांत करना है, ठीक है, लेकिन मैं कुल्हाड़ी से काट रहा हूं, उसका फल तो क्या होगा, काटना ही होगा। चलो इस पैसेज में दो चीज के सवाल बनते हैं, एक तो प्रमाकरणम प्रमाणम का, एक लक्ष्य कौन है, लक्षण कौन है, ठीक है, एक करण के फलवत नियम, यानी 1 2 3 4 चीज के प्रश्न इसमें बनते हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा और बुद्धि लगाई नेट वाला तो पूछ सकता है छिदा कर्ण से परसो किम, करणम फलम, कुछ भी पूछ सकते, तो फल है, छिदा कर्ण से फलम किम, छिदा। चलो समझ में तो आ रहा है ना। जी सर। जी महोदय। अब धर्म पत्नी भी क्या है, थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी हुई थी, पति आचार्य था तो धर्म पत्नी शास्त्री जरूर थी, तो उसने फिर पूछ लिया, पीछे पड़ गई वो तो, कहा पुनः परमा, मुझे बताओ परमा क्या है। अरे बताया ना भी दिमाग, भाई वो बताओ वो परमा कौन है जिसका बार बार नाम ले रहे हो आप मेरे सामने, और उसका करण कौन है, पहले तो बताओ वो परमा कौन है, वो उसका करण कौन है। अरे वो बता रहा है भैया यथार्थ अनुभव है परमा, जो यथार्थ है ना, यथार्थ का मतलब तो समझते हो, सत्य बात, यथा मानी जैसा का जैसा, अर्थ यानी अर्थ, जैसा का जैसा अर्थ है ना वैसा वैसा एक्यूरेट अनुभव परमा है। जैसा जैसे किसी दया लेकर आया कि साहब इसने मर्डर करते हुए देखा था, अब वो जज साहब को बताएगा मैं खड़ा था, ये चाकू लाया, इसको ये खड़ा था, इसकी गर्दन में डाल दिया और उसके इधर से खून निकला, वो चटपटाया, 5 मिनट चटपटाया, मर गया। अब जज साहब के दिमाग में रील बन गई ना, भाई इधर से आया होगा, इधर से चाकू डाला होगा, चाकू इधर से निकल गया होगा, थोड़ा थोड़ा खून गिरा होगा, पूरी फिल्म जज साहब के दिमाग में बिठा दिए। तो ऐसी चीज परमा हुई कि नहीं, यथार्थ का जैसा अनुभव कर लेना परमा हो जाती है। जैसे तुम पूछो कि गुरुजी ये RR मूवी देख ली, हाँ बहुत जोरदार, फिर मैं उसकी कहानी सुनाता जाऊंगा और वो कहानी आपकी बुद्धि में बैठती जाएगी, तो वही चीज परमा है, यथार्थ अनुभव कर लेना परमा है। अब यथार्थ क्या है, पत्नी को पूरी जानकारी चाहिए, देखो तो वो पूछ रही है यथार्थ क्या है, ये वो बोल रहा है कि यथार्थ वो है जो अयथार्थ को, अयथार्थानाम यानी अयथार्थ का में संशय विपर्य और तर्क इनका निराश। अयथार्थ में 3 चीजें आती हैं, देखो संशय होने से अयथार्थ हो जाती है बात, अच्छा है कि नहीं यार, क्या पता वहां पे मर्डर किया था कि नहीं किया था, आया तो था कोई ये इधर से, चाकू पता नहीं किसने मारा, ये थोड़ा थोड़ा तो देखा था, फिर मैं फोन चलाने लग गया, जब साहब में देखा तब खून ही आ रहे थे, आते हुए देखा, खून निकलते हुए देखा, चाकू किसने मारा ये मैंने नहीं देखा, ऐसी चीजें क्या होगी, संशय। विपर्य, विपर्य यानी उल्टा, नहीं साहब जज साहब चाकू इधर से मारा गया, मैं इसको इधर से आते हुए देखा था, तो ये इधर से आ रहा चाकू इधर से मारता, इधर से कैसे मारेगा, तो ये उल्टी बात कह देना विपर्य है। और कोई तर्क दे देना, अनिष्ट संग्रह, अनिष्ट प्रसंग को तर्क कहते हैं। तो अयथार्थ में 3 चीजें आती हैं, इन तीनों चीजों को निराश कर देना, निराश यानी खत्म कर देना, इन तीनों चीजों को कोई खत्म कर देता है तो वो चीज क्या कहलाती है, परमा कहलाएगी।
क्या कहलाएगी? यथार्थ। यथार्थ महोदय। यथार्थ। अब यथार्थ किसे कहते हैं कि जो संशय विपरीत तर्क नामक अयथार्थ को दूर कर दे, निराश यानी दूरीकरण, दूर कर देना यथार्थ कहलाता है। चलो, आप पत्नी एक एक शब्द का ब्यौरा ले रही है, यथार्थ बता दिया आपने। हाँ, क्या बोले थे आप? तो आगे क्या बोलते? अनुभव। चलो बताओ, अनुभव किसे कहते हैं? अरे यार देख, दो चीजें होती है अपने पास। क्या? एक होती याददाश्त, ठीक। अब याददाश्त जो होती है वो तो होती है ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति, जो जाना हुआ विषय है उसका ज्ञान तो क्या होता है? स्मृति, याददाश्त। अब स्मृति के अलावा जो ज्ञान है वो अनुभव कहलाता है। स्मृति के अलावा जो चीज है वो अनुभव कहलाता है। यानी याद करके जो चीज कंठस्थ करें उसके अलावा जो चीज होगी वो अनुभव होगा। हमने जो जाना, मतलब कोई चीज पढ़ करके जाना कि सांप खा जाता है, मर जाते हैं, ये तो हुआ स्मृति। अब स्मृति क्या हो गई कि हमने जाना कि पढ़कर जाना कि सांप खा जाएगा, और एक बार मुझे सांप खा गया था, तो वो चीज क्या होगी? अनुभव। सांप आकर मुझे खुद खा जाए, फिर मुझे जन्नाटी आए, फिर मेरे पट्टी वट्टी बंधाए, फिर मेरे वो इंजेक्शन लगाए, तो वो चीज क्या होगी? अनुभव। और मुझे मेरे पापा बताए बेटा सांप होता है, खा जाता है, 2 छेद हो जाते हैं, काला काला पड़ जाता है, अंगुली काटनी पड़ सकती है, बहुत जहर चढ़ता है, माथा दुखता है, आंखें काली काली हो जाती है, पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। ये चीज क्या है? स्मृति। और मुझे खुद खा जाए, मैं बताऊं पापा को, पापा ऐसा नहीं होता, सांप खा जाता है, नीला नीला नहीं पड़ता, काला काला पड़ता है। तो ऐसी चीजें क्या है? अनुभव है। ठीक है, चलो, अनुभव जान गए, स्मृति जान गए, तो यथार्थ जान गए, अनुभव जान गए, तो बस हमें प्रमा की परिभाषा हम जान गए। यथार्थानुभव परमा, यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। यथार्थ किसे कहते हैं? ये यथार्थ की पंक्ति है। पंक्तियां 3 हो गई, हमें परिभाषा याद करनी है। यथार्थानुभव यानी हमें परिभाषा याद करनी है सबसे पहले तो प्रमा की। बोलो, प्रमा की परिभाषा क्या होगी? अरे महोदय, वो प्रमाकरणम प्रमाणम प्रमाण यथार्थ अनुभव प्रमाण। अनुभव प्रमाण। और फिर उसके बाद में बताओ यथार्थ की परिभाषा बताओ। यथार्थ इति तर्क ज्ञानानाम विपर्य हैं उनसे अलग। यथार्थ नाम निराश है। यथार्थ की समाप्ति। मजा आ गया। फिर उसके बाद में अनुभव का अनुभव स्मृति को दूर करना, याददाश्त हटाओ, जो आपने अनुभव किया है वो बताओ। फिर स्मृति का बताओ, स्मृति किसे कहेंगे? अनुभव की 2 परिभाषाएं यहाँ पे, स्मृति का निराश करना और स्मृति व्यतिरिक्त ज्ञान। व्यतिरिक्त यानी अलावा, व्यतिरिक्त यानी उसके अलावा, स्मृति के अलावा जो भी माइंड में ज्ञान है ना वो अनुभव ही है। या तो आपने पढ़ा है या आपने अनुभव किया है, 2 ही चीज है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हिंदी बोल लिया करो, आम तरबूज इनको छोड़ो आप, है ना। आगे करणम, किम पुनः करणम, और तुम तो संभाषण वाली कक्षा में पढ़ रहे हो। किम पुनः करणम, करण क्या है? तो उसने कहा कि ये नहीं मानेगी, इसको व्याकरण की परिभाषा दे दो जो पढ़ी हुई है, ये शास्त्री करके आई, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रखी होगी इसने। साधक तमम करणम, तमम क्या होता है? देखो, ये एक आदमी है, आप लोगों को, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो बहुत सुंदर हूं, मेरा नाम ही श्याम सुंदर है, देखो, और ये 2 है। अब इन 2 में से मान लीजिए इसका नाम ए, इसका नाम बी, बड़ा कौन सा है? बी। बी। तो बताओ
दो में तुलना करनी होती है तो तरफ प्रत्यय लगाते हैं, तरफ, तर। तो हाँ। दीर्घ दीर्घ तर कौन है? डी। बी। और लघु तर कौन है? ए। अद्भुत, अकल्पनीय। अब देखो, ये आप हो, ये भी आप हो, ये भी आप हो, और ये भी आप हो, ये भी आप हो। ए बी सी डी ई। अब बहुत सारे हैं, अब बहुत सारों में से तुलना करनी है तो इनमें तो तरफ प्रत्यय लगाया है, इन बहुत सारों में से तुलना करने में तमप प्रत्यय लगी। अब बताओ दीर्घतम कौन है? डी। डी। ई। कौन कह रहा है? ई। और लघुत्तम? ई। ई। अब देखो महत्तम कौन है? सी। डी जाना। डी होगा। डी। अब जो इसमें मान, अब आपको लघुत्तम समाह प्रत्यय, महत्तम समाह प्रत्यय झाड़ना भी आ जाता। अगर आपको तरफ प्रत्यय, तमक प्रत्यय पहले सिखाया जाता तो आपको याद रह जाता कि लघुत्तम यानी छोटों में से सबसे छोटा, महत्तम बड़ों में से बड़ा संख्या, वैसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें तीनों संख्याओं का भाग, जिसमें सारी संख्याओं का भाग जाता हो। लघुत्तम ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जिसका इस संख्या में भाग जाता हो। तो साधक तमम पे आते हैं अपन। ये चीज समझ गए? अतिरिक्त ज्ञान है ना? ये मेरी सब्जी के साथ आपको दिया हुआ धनिया है। चलो, साधक तमम करणम। अब मुझे बता सकते हो कि ये तुलना दो में से हुई है, बहुत सारों में से हुई है? बहुत सारों में से। सर बहुत सारे में से हुए। फिर बहुतों में से हुई है। अब एक और बता देता हूँ, आज मेरे मन में बाहर आ रहा है फूट करके। कवि कालिदास है। बताओ, ये कवि से कालिदास है। दो कवियों की तुलना हुई है, बहुत सारे कवियों की तुलना हुई है। बहुत सारे बहुत सारी कवि कवियों की तुलना हुई है। एक नंबर। बहुत सारे। अब साधक तमम यानी देखो, साधक बहुत सारे होते हैं। साधक यानी काम को साधने वाला। जैसे मेरे गेहूं कट रहे थे भी खेत में, और ये नरेश दिन आके मेरे घर से गेहूं कटवा दिए कि लो यार आप 2-4 दिन में काटोगे, अपन दोनों मिलकर काट देते हैं। ये मेरे काम को करने वाले साधक हुए कि नहीं हुए? फिर इतने में कोई आया, अरे यार आपके तो बहुत सारा गृह कार्य पड़ा है, ये बहुत सारा गृह कार्य पड़ा है लिखने का, लो चलो मैं आपकी कुछ लिखवा देता हूँ। ठीक, वो भी साधक हो गया। फिर इतने में आया, अरे यार आप तो कुंवारे हो, मैं आपकी शादी करा देता हूँ यार, वो भी साधक हो गया। अब बताओ इसमें से मुझे सबसे अच्छा साधक कौन लगेगा? जो शादी करवा रहा है। अद्भुत। तो जो शादी करवा। अब मुझे इनमें से मान लीजिए मैं इसको कह दूं ए, इसको कह दूं बी, इसको कह दूं सी, तो बताइए मेरा साधक तमम कौन होगा? सी होगा। सर सी। अद्भुत। शादी कराने वाला गेहूं कटवाने वाले और गृह कार्य करने वाले से ज्यादा अच्छा समझा जाएगा, तो साधक तमम होगा। चलो, तो मुझे बताओ कि करण कौन होगा? मदद कर रहा है ये इनमें से जो मेरी सबसे बढ़िया मदद कर रहा है वही मेरा करण होगा। मेरे करण अर्जुन कौन होंगे? जो मेरी सबसे ज्यादा मदद करेंगे वो मेरे करण अर्जुन होंगे। तो बताओ साधक तमम करणम को समझे कि नहीं समझे आप? जी सर। जी सर समझ गए। जो बहुत सारे काम करेंगे उसमें से जो मेरे सबसे बढ़िया काम करेगा वो मेरा करण होगा। जी सर। जी। अब देखो, अब व्याकरण में पाणिनि जी ने जो परिभाषा सूत्र लिखा, उसकी भट्टोजी दीक्षित ने वृत्ति लिखी है क्या? अतिशयितम साधकम। जो बहुत सारे साधक हैं उनमें साधक तमम कौन होगा? साधक तमम जो प्रकृष्ट, सबसे प्रकृष्ट है, छोटा कृष्ट 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 कृष्ट, प्रकृष्ट ऊपर ऊपर वाला, टॉप वाला, शादी करा दिया, पूरी जिंदगी बना दिया, जिंदगी में काम आने वाली चीज है, तो वही क्या होगा? वो कारण ही कारण होगा। 3 कारण थे मेरे पास। देखो, गेहूं कट गए,
गेहूं कटन कोई, और फिर उसके बाद में मेरा गृह कार्य हो गया, और उसके ऊपर मेरी शादी हो गई। ये सबसे ऊपर है, ये प्रकृष्ट है, ये मेरे तीनों कारण हैं। कारण, ये भी कारण, ये भी कारण, और ये भी कारण। तीनों कारणों में से जो सबसे प्रकृष्ट कारण है वही मेरा साधक तमम है, और जो मेरा साधक तमम है वही मेरा करण है। बोलो, समझ में आया? यस सर। जी महोदय। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे चलते हैं। अरे ये कैसा हो गया? ननु, वो पीछे पड़ के भैया, उसकी पत्नी बहुत जोरदार थी, वो व्याकरण से शास्त्री करी हुई थी। वो पूछ रही है कि ननु सुनो, अजी सुनते हो? हाँ। साधकम कारणम, क्या बोले आप? अरे साधकम कारणम बोला है। हाँ चलो, साधकम कारणम इति, ऐसा आप बोले ना? हाँ बोले पक्का। हाँ, उसका पर्याय तदेव ने ज्ञायते किं तत् कारणम इति, यानी जो आपने साधक करण बोले आप, उसका पर्याय तो ज्ञाति नहीं है, ठीक है? अभी तो पर्यायवाची है, यही ज्ञात नहीं होता कि कारण क्या है। साधक भी और करण भी, ये तो पर्याय है। अब पर्याय है तो इनमें उस पर्याय का पता नहीं लगता ना कि कौन सा कारण है, क्योंकि कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। आपने ये नहीं बताया कि कौन सा वाला कारण है। उच्चते, उच्चते यानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतो, जिसका कार्य से पहले होना नियत है कि जब जब कार्य होगा तब तब वो रहेगा। अनन्यथा सिद्ध, उसका कोई विकल्प, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ऐसा चीज, ऐसी चीज क्या कहलाएगी? कारण कहलाएगी। यानी मैं, जैसे एक दिन कोई मुझे बोला कि उसकी शादी में जाओगे? हाँ। आपको बुलाया कि नहीं बुलाया? अरे यार मुझे बुलाया, ऐसा हो नहीं सकता, उसके फेरे भी मैं ही करवाऊंगा, उसके फेरे भी मैं ही करवाऊंगा। मुझको तो जरूर बुलाएंगे, क्योंकि हो सकता है टेंट वाले को नहीं बुलाए, बिना टेंट के भी शादी हो सकती है। हो सकता है हलवाई को नहीं बुलाए, बिना हलवाई के भी शादी हो सकती है। लेकिन मैं अनन्यथा सिद्ध हूँ, मेरी जगह दूसरे को नहीं बुला सकते, फिर तो मैं ही करवाऊंगा, मैं कारण हूँ। क्योंकि जब कार्य होगा, कार्य यानी विवाह, उससे पहले मैं रहूंगा, फिर मैं शादी कराऊंगा, फिर शादी होगी, फिर कार्य होगा। कार्य से पहले मैं हूँ, और मैं अनन्यता सिद्ध हूँ, तो कारण हूँ। पत्नी के समझ में नहीं आया, बोले दोबारा समझाओ, ये तुम हर बात में कार्य काम पंडिताई क्यों ले आते हो? देखो सुनो, क्या बना रही हो? खीर। खीर के लिए पहले क्या चाहिए? कि दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चावल चाहिए। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि कार्य अगर खीर है, सुन रही हो? सुन रही है? कार्य क्या है? खीर। तो उससे पहले क्या क्या चाहिए? वो चीज कारण होंगे। जैसे दूध चाहिए, चावल चाहिए, और चीनी चाहिए, तो ये चीज कारण होगी। यानी कार्य से पहले नियत, निश्चित, डेफिनेट, कोई ऑप्शन ही नहीं है चीनी की जगह। चीनी, चावल, दूध का कोई ऑप्शन ही नहीं है, नियत है। ये अनन्यता सिद्ध नहीं है। मतलब एक होता है अन्यथा सिद्ध, यानी दूसरे चीज के द्वारा उसको सिद्ध कर दो, और न अन्यथा सिद्ध, अनन्यता सिद्ध हो जाएगा। तो यानी जो फिक्स रहे और उसकी जगह कोई दूसरी चीज काम में भी नहीं ले जा सके, वो चीज अनन्यता सिद्ध होगी, और वही कारण होगा। यानी उसकी जगह कोई दूसरा नहीं आ सकेगा। तू नहीं आ रहा ना, मजदूर है, तू नहीं करा, दूसरा कारीगर ले आऊंगा, दूसरा बेलदार ले आऊंगा, दीवार तो बनवाऊंगा ही बनवाऊंगा। यस्य कार्यात् पूर्व भावो नियत, तो पहले तो उसका पूर्व में होना नियत है, दूसरा था अनन्यता सिद्ध है, वही कारण है। जैसे तंतु बेमादिकम पटस्य कारणम, पट, पट यानी होता है पर्दा। ये देखो पर्दा बनाया,
अब पर्दा बनाने के लिए मुझे तंतु यानी रेशे चाहिए, रेशे ऐसे लंबे लंबे रेशे चाहिए मुझे। फिर उन लंबे लंबे रेशे को मैं ऐसे 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 करके आधे रेशे मिलाऊंगा और छोटे 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 ऐसे रेशे रेशे कर करके ऐसे रेशम का दुपट्टा बना दूंगा ऐसे। अब ये बना दूंगा, अब मुझे थोड़े उसमें दिखना बंद हो जाएगा कि इसमें रेशम है कि नहीं है, धागे दिखना बंद हो जाएंगे, मान लीजिए ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म ये धागे दिखना बंद हो गए। अब ये अब धागे दिखना जैसे ही बंद हुई, ये हो गया कपड़ा या ये हो गया पट। लेकिन मैं एक धागे को खींचू, एक को खींचू 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 तो ये पट उधर कर खत्म हो जाएगा। यानी तंतु रहेगा तो पट रहेगा, पट रहेगा तो उसमें तंतु रहेगा, दोनों एक दूसरे। ये इस पट का क्या है, तंतु एक कारण है। पट बनाने के लिए पहले तंतु चाहिए या तंतु बनाने के लिए पहले पट चाहिए? पहले तंतु चाहिए। तंतु के अलावा किसी भी चीज से काम हो नहीं सकता, क्योंकि पर्दा बनाने के लिए गुड़ से पर्दा नहीं बनाया जा सकता, गन्ने से पर्दा नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए तो तंतु यानी रेशा चाहिए ही चाहिए। तो उसकी जगह कोई विकल्प नहीं काम में लिया जा सकता, वो अनन्यता सिद्ध है, इसलिए ये एक दूसरे के कारण है। वेमा यानी मशीन होती थी ऐसे, यूं ऐसे मशीन होती थी, उसके ऊपर ऐसे यूं आता था, एक ये खड़ा यूं, और उसमें छापा खाने की मशीन होती थी, सरका सरका करके यहाँ बैठा हुआ एक मनुष्य, यहाँ बैठा हुआ एक मनुष्य ऐसा धागा सेट करता था। ये इस मशीन को ऊपर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर करके पर्दा बनाए जाते थे, उसको वेमा कहते। तो ये तंतु और वेमा है, इसको ऊपर से खींच देते थे, नीचे टप्पा लगाते थे, धागों को सेट करते थे, ये वेमा है। तो कारण है कि नहीं है? ऐसी चीज के कारण कहते हैं पगली, ऐसे कह रहे हैं वो। चलो आगे। अब वो पूछ रही है, दब नहीं रही है, वो रुक नहीं रही है, क्या पूछ रही है देखो, कि यद्यपि यदि पटोत्पत्तौ, अब मैं छोटी मोटी संधियां नहीं करूंगा, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चों। यद्यपि पट उत्पत्तौ यानी पट की उत्पत्ति में, देवा भाग्य से, आगत से आए हुए, राशबाद यानी गधा आ जाए, मान लो अपन पर्दा बनाने लगे, गधा आ जाए और गधा वहां खड़ा है, अपन पर्दा बनाना चालू करें उससे पहले गधा आ गया और वहां खड़ा है, तो वो नियत नहीं है कि गधा भी कारण है क्या? गधा खड़ा है और अपन पर्दा बना रहे हैं, अरे भैया नियत थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है हर बार पर्दा बनाएंगे जब गधे को खड़ा करेंगे, नहीं आप गधा लाओ फिर पर्दा बनाएंगे। गधे का क्या काम है? नियत थोड़ी है वो, दुनिया में जहां जहां पर्दा बनेगा, जहां जहां गधा आएगा, ये तो अपने पास घर में रखा हुआ है गधा, इसलिए खड़ा है यहाँ पे बेचारा। अभी देखो पड़ोसी के, देखो उनके गधा नहीं है, उनके कुत्ता है, तो उनके कुत्ता खड़ा है। तंतु रूप है, तू नियत है भैया, तंतु रूप नियत है, यानी तंतु का जैसा रूप होगा, मोटा है तो मोटा पर्दा बनेगा, छोटा है तो छोटा पर्दा बनेगा, तो तंतु रूप तो नियत है। और वही पूर्व भाव अस्ति वही पहले है, किंतु अन्यथा सिद्ध पट रूप जननो क्षीणत्वात्, लेकिन पट रूप की पैदा होने में वो खत्म हो गया। पटम प्रति अपि कारणत्वे कल्पना गौरव प्रसंगता, यानी वो पट के उत्पत्ति में कल्पना गौरव का हो जाएगा कि पट के प्रति तंतु का जो मोटा छोटा का कलर है वो भी कारण माने। जैसे मान लीजिए ये पर्दा बना, तो पर्दा बना तो हमें केवल रेशा चाहिए, अब रेशा थोड़ा मोटा हो या और पतला हो, ये चीजें मोटा पतला ये कारण नहीं है। कारण तो क्या है, यानी मोटा पतला पट तंतु रूप कारण नहीं है, तंतु की डिजाइन कारण नहीं है, तंतु कारण है, समझ रहे हो? तंतु कारण है। चलो अगर छोटी मोटी चीजों को भी मोटा लाओ, नहीं मोटा ही होगा जब भी पर्दा बनेगा, तो कल्पना गौरव है, कल्पना गौरव यानी ज्यादा कल्पना कर रहे हो। तेन अनन्यता सिद्ध नियत पूर्व भावित्व कारणम, अनन्यता नियत पश्चात भावित्व कार्यम। ये चीज जरूर ध्यान रखना आप। देखो एक होगा अनन्यता सिद्ध, अनन्यता सिद्ध, अनन्यता सिद्ध तो दोनों चीजों में रहेगा। अब और भावित्व भी दोनों चीजों में रहेगा। भावित्व यानी होना, अनन्यता सिद्ध न। अब देखो अगर पूर्व में हो तो
क्या हो जाएगा? कारण। अनन्यता सिद्ध पूर्व भावित्व कारणम, और पश्चात बाद में जो होगा वो क्या होगा? कार्य। यानी अनन्यता सिद्ध पूर्व, इस रिक्त स्थान में पूर्व लिख दो तो कारण हो जाएगा, इस रिक्त स्थान में पश्चात लिख दो तो कार्य हो जाएगा। पहले कौन होता है? तंतु, और बाद में कौन बनता है? पट। अब मुझे बताना, मैं थोड़ी कुछ चीजें पूछूंगा और फिर अपना प्रश्न खत्म कर दूंगा। पंचभूत और शरीर, इसमें से कारण कौन है और कार्य कौन है? शरीर कार्य है, शरीर कार्य है, भूत कारण शरीर है, कार्य है। शरीर कार्य है। अब बताओ, इनमें पूर्व भावित्व कौन सा है और पश्चात भावित्व कौन सा है? पंचभूत पूर्व भावित्व, शरीर जो है ये पूर्व भावित है और ये पश्चात भावित। अब आपको पूछे कि ये क्या है? ये कारण है। कारण क्यों है? ये पूर्व भावित है। ये क्या है? कार्य है। कार्य क्यों है? ये पश्चात भावित है। कि पंचभूत पूर्व क्यों है? क्योंकि ये कारण है। शरीर पश्चात क्यों है? क्योंकि ये कार्य है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। मिलते हैं कल इसी चैनल पर। आप बने रहिए, आप पढ़ते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। आज आपको आपकी कक्षा कैसी लगी? बहुत अच्छी महोदय, बहुत सम्यक। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न? अग्नि महोदय, आपने तर्क भाषा को बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाया है। मैं ये महोदय सभी विषयों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, दर्शन, सभी में पारंगत है। पतंजलि, महर्षि पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार हैं, जो हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। यहाँ पर हिंदुओं के दर्शन की बात कही गई है, जो आस्तिक दर्शन में वेदों का पर विश्वास किया जाता है, वेदों की निंदा नहीं की जाती, इसलिए यहाँ पर हिंदुओं के आस्तिक दर्शन की गणना की गई है। भारतीय साहित्य में पतंजलि के लिखे हुए 3 मुख्य ग्रंथ मिलते हैं: योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य, आयुर्वेद ग्रंथ। महर्षि पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी है। जो महर्षि पतंजलि हैं वो अष्टाध्यायी पर टीका लिखी है। अष्टाध्यायी का मतलब है 8 अध्याय और 400 सूक्त मिलते हैं। इनका काल जो है, महाभाष्य का काल है 200 ईसा पूर्व माना गया है। महर्षि पतंजलि महाचिकित्सक थे। इन्होंने चरक संहिता के प्रणेता माना जाता है। योग सूत्र पतंजलि का महान अवदान है। पतंजलि रसायन विद्या के विशिष्ट आचार्य थे। अभ्रक विन्यास, अनेक धातु योग और लौह शास्त्र इनकी देन है। महर्षि पतंजलि संभवतः पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में थे। महर्षि पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में थे। राजा भोज ने इन्हें तन के साथ शारीरिक एवं मानसिक का भी चिकित्सक कहा है। संभवतः पुष्यमित्र शुंग की रचना काल जो है 195 से 142 है। महर्षि पतंजलि का सामान्य परिचय। महर्षि पतंजलि गोनार्ध संभवतः गोंडा जिला के निवासी थे। बाद में वे काशी में बस गए। इनकी माता का नाम गोणिका था। डॉक्टर भंडारकर ने पतंजलि का समय 198, कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने बताया कि डॉक्टर भंडारकर ने पतंजलि का समय 198 ईस्वी पूर्व, द बोथलिक ने 200 ईसा पूर्व और कीथ ने उनका समय 140 से 150 ईसा पूर्व माना है। उन्होंने पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेघ यज्ञ भी संपन्न कराया था। महर्षि पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेघ यज्ञ भी संपन्न कराया था। यह प्रायः अश्वमेघ यज्ञ जो है
अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कई राजाओं ने किया था। इनका जन्म गोनार्थ गोंडा जिला के उत्तर प्रदेश में हुआ था। महर्षि पतंजलि व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। महर्षि पतंजलि को शेष नाग का अवतार भी माना जाता है। जो त्रिमुनि थे, संस्कृत के त्रिमुनि थे, वो त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन और महर्षि पतंजलि थे। इन 3 मुनियों में से महर्षि पतंजलि जो हैं वो शेष नाग के अवतार भी माने जाते हैं। काशीवासी आज भी श्रावण कृष्ण नाग पंचमी को छोटे गुरु का बड़े गुरु का नाग लो भाई नाग लो कहकर नाग का चित्र भी बनाते हैं। महर्षि पतंजलि का एक सूक्त है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन यो आपाक करोत्तम प्रवरम मुनि नाम पतंजलि प्रांजलि रान्तो अस्मि। चित्त की योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, चित्त की शुद्धि के लिए योग सूत्र, मलम शरीरम च वैद्यकेन, वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण महाभाष्य और शरीर की शुद्धि के लिए वैद्य शास्त्र चरक संहिता, जो महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। मुनि नाम पतंजलि प्रांजलि नात्रो अस्मि, देने वाले मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को प्रणाम। यहाँ पतंजलि का जो प्रांजलि रत्नो अस्मि है उसका मतलब है प्रणाम। थैंक यू सर।